अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर मरियम जी। अब मैं बताऊंगी आप लोगों को मोल क्या चीज़ होती है। पहले तो हमने एवोगाड्रो नंबर पढ़ा था। हमने देखा था कि जब 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स आ जाएं तो समझ लें कि वो होते हैं एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, उनको हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। हमने ये भी पढ़ा था ये जो पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल के बराबर होते हैं। अब हम देखते हैं मोल क्या चीज़ है। अ मोल इज़ डिफाइंड इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि किसी भी चीज़ की मिकदार दैट कंटेन 6.02 मल्टीप्लाई 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर के पार्टिकल्स होंगे, वो होगा 1 मोल की वैल्यू, 1 मोल की अमाउंट, 1 मोल का नंबर। अगर कोई बोल रहा है आपको इंसान के इसमें 1 मोल मैंने चीज़ें डाली हैं, तो आप समझ जाएंगे कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स डले हुए होते हैं। इट्स स्टार्ट लिखा हुआ है, इट एस्टेब्लिशेस अ लिंक बिटवीन द सब्सटेंस बिटवीन द मास ऑफ अ सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कह रहे हैं कि हमें बता देता है कि किसी भी चीज़ की मिकदार, मास कितना है, और अगर मतलब वज़न उसका कितना है, और अगर वज़न उतना है तो उसके पार्टिकल्स कितने हैं। ये दोनों का लिंक हमें बता देता है। इट इज़ एब्रीविएटेड एज MOL। जब भी हम मोल को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हमेशा MOL लिखेंगे, ई साथ नहीं लगाएंगे। यू नो दैट ए सब्सटेंस में बी एन एलिमेंट और कंपाउंड। और हमें पता है एक सब्सटेंस या तो एलिमेंट होता है या कंपाउंड होता है। एलिमेंट में मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, कंपाउंड में आयन्स आ जाते हैं। मैस ऑफ अ सब्सटेंस इज आइदर वन ऑफ द फॉलोइंग। यानी अब मैसेज किस किस चीज़ में हम पा सकते हैं। ठीक है, मैस बोलते हैं वजन को। एटॉमिक मैस भी होता है, मॉलिक्यूलर मैस और फॉर्मूला मैस। ये तीनों चीज़ मैस में तौर पे एग्जिस्ट करती हैं, इनका वजन होता है। दीज मैसेज आर एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मैस यूनिट्स। तो इन तीनों मैसेज को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? एटॉमिक मैस यूनिट्स में। बट व्हेन दीज मैसेज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, लेकिन जब हमने इन मैसेज को ग्राम्स में एक्सप्रेस करना पड़े, किलोग्राम या ग्राम में, फिर एक्सप्रेस्ड एज मोलर मैस। फिर हम लिख देते हैं ये है मोलर मैस किसी भी चीज़ का। Scientists have agreed that Avogadro number of particles are present in 1 molar substance of a mass of a substance। अब वो कह रहे हैं तो साइंटिस्ट ने ये भी माना है कि जो एवोगाड्रो नंबर है हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, वो किस में प्रेजेंट होता है? 1 मोलर मैस में। 1 मोलर मैस किसी भी सब्सटेंस में, 1 मोल में, 1 मोलर मैस में, दोनों में एवोगाड्रो नंबर के मुताबिक पार्टिकल्स होते हैं। थस क्वांटिटेटिव डेफिनेशन मतलब कि क्वांटिटी के लिहाज से मोल की डेफिनेशन होगी इसका एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस और फॉर्मूला मैस, मतलब तीनों मैसेज ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। अगर ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए इस कॉल्ड अ मोल, हम उसको मोल कहते हैं। आई होप सो मेरी आप लोग समझ आ गई होगी। अगर आपको डेफिनेशन आएगी पेपर्स में कि क्वांटिटेटिव डेफिनेशन आएगी तो आपने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है मोल की। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग को खाली डिफाइन मोल आता है तो आप लोगों ने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। आई होप सो आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ आ गई होगी। और ये भी लिख देना साथ में एब्रीविएशन ऑफ मोल। आई होप सो आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें जी। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं मोल की। इसमें क्या है? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक है, एक्सप्रेस्ड एज 12 ग्राम। हमें पता है कि एटॉमिक मास कार्बन का होता है 12 ग्राम। अब ये बात याद रखें, जितने मर्जी ग्राम हो 1 मोल ऑफ कार्बन के इक्वल होंगे, मतलब उसमें पार्टिकल्स कितने होंगे? एवोगाड्रो नंबर के मुताबिक होंगे। एक मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर है, ठीक है, H2O का 18 ग्राम होता है। तो अब हमें ये याद रखना है कि उसका जो मोलर मास है ना, मोल है, वो 1 मोल के इक्वल होगा। मतलब जितने मर्जी ग्राम चीज़ हो, हर चीज़ 1 मोल के इक्वल होगी, क्योंकि 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के मुताबिक पार्टिकल्स होते हैं जो होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। फॉर्मूला मास ऑफ NaCl 58.5 ग्राम। ये भी ग्राम में उन्होंने बताया हुआ है, जो कि 1 मोल के इक्वल होता है। क्योंकि पार्टिकल्स 1 मोल में बहुत सारे होते हैं, तो ये सारे इस पार्टिकल्स के मुताबिक आ जाते हैं, इसलिए 1 मोल ऑफ NaCl। दस द रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास कैन बी एक्सप्रेस्ड। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला याद कर लेना है। नंबर ऑफ मोल्स किसी भी चीज़ के ना दिए हों तो हम कैसे निकालेंगे? नॉन मैस ऑफ अ सब्सटेंस, हमें मैस दिया गया होगा, ठीक है। और मोलर मैस ऑफ अ सब्सटेंस, मोलर मैस क्या होता है? 12 ग्राम, 18 ग्राम, ये जो लिखा हुआ है ना एटॉमिक मैस, हम इसे मोलर मैस भी बोलते हैं। एटॉमिक मैस का दूसरा नाम होता है मोलर मैस। तो नॉन मैस ऑफ अ सब्सटेंस जिन्होंने मैस दिया होगा डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ अ सब्सटेंस, वो हमें याद होना चाहिए। मोलर मैस हर एलिमेंट का। तो जब हम उसको डिवाइड करेंगे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, मैस ऑफ अ सब्सटेंस। और अगर हमें मैस ऑफ अ सब्सटेंस नहीं दिया होगा तो हम मैस ऑफ अ सब्सटेंस को एक साइड पे ले जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस कर देंगे। Mole through molar mass and number of particles is presented here. Summary showing a relationship between a substance and mole. जी, आई होप सो आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर सवाल पूछिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।